हाँ भाई, 14 फरवरी हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो। तो एक बात याद है कि यार अगर 14 फरवरी के दिन भी बैठ के वीडियोस देख रहे हो तुम कॉमर्स बाबा के, तो बहुत सख्त हो तुम। तो यार आज बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली केस स्टडी से, वो है it may be difficult to know the extent to the relative impact of the social, economic, political, technological, legal factors on change in demand of a product in the market. That means they want to say कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें और उसमें रहने वाले बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उनकी बात करें, तो समटाइम्स आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा एनवायरनमेंट किस लेवल तक इम्पैक्ट ला रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स में। दे आर आस्किंग which feature of business environment is highlighted by this particular statement or by this point. See, आप इसमें क्या बता सकते हो? 2 से 3 आंसर्स इसके अंदर हो सकते हैं और 2 से 3 वो है जो आंसर्स सही माने जा सकते हैं। पहली चीज कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है यू कैन नॉट वेरी वेल अंडरस्टैंड। दूसरा आप लिख सकते हो इसके अंदर फीचर अनप्रिडिक्टेबल होता है कि आप चाह के भी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, और लास्ट लिख सकते हो कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। तो इसके अंदर बेसिकली आपको यह बताना है कि यू कैन नॉट एक्चुअली नो अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट नो मैटर व्हाट। चलिए तो नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। उसमें बोला गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स एनेबल्स देम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट बट आल्सो टू रिएक्ट टू द फोर्सेस दैट इज एक्सटर्नल बाय देयर फर्म्स। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन गिविंग 5 पॉइंट्स बाय why in the present day competitive market it is essential for a business enterprise to remain alert and aware of the environment. Basically they are asking कि हम अगर बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है मैनेजर को ये एज देता है कि वो आइडेंटिफाई करे और इवैल्यूएट करे कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर क्या डिमांड कर रहा है और किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से जो हमारे पास एक एनवायरनमेंट अवेलेबल है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अंदर आप और ऐसी चीजें बताएं जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट की हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो क्लियरली दे आर आस्किंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर आस्किंग explain 5 points in the present day competitive market that business environment is essential for the business enterprise and why they need to be aware। तो सीधे सीधे क्या बोला गया है कि इंपॉर्टेंस उठाओ, कोई भी 5 पॉइंट्स उठाओ। याद रखना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है केस स्टडी से रिलेटेड, आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखना है, यस इट इज ट्रू that some or the other way business has its close relations with the business environment, it has a direct impact and following points will prove my viewpoints, here are the importance of business environment। और उसके बाद जो आपका पूरा आंसर है आप उसको कंप्लीटली लिख सकते हो। 5 हेड्स लिखो, 5 हेड्स के 5 एक्सप्लेनेशंस आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन जो होंगे वो 3 लाइन से ज्यादा के मत लिखना, बिना बात के उससे ज्यादा के मार्क्स भी नहीं मिलते। नेक्स्ट केस स्टडी। The court issued the order that it is essential for vehicles to be smokeless and that anyone violating the order shall have to pay a heavy fine। ठीक है, abiding by this order। now यहाँ पे याद रखना कोर्ट ने इशू किया है ऑर्डर, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर इशू हो रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू द टिपिकल ऑर्डर हम सीधे जानते हैं कि बात चल रही है लॉ की, बात चल रही है लीगल एनवायरनमेंट की। आगे आई डोंट नो क्या है, लेकिन फिर भी चलो अपन को मालूम है कि लीगल एनवायरनमेंट तो आ रहा है बिकॉज यहाँ लॉ का ऑर्डर आ रहा है। आगे abiding by this order was necessary for the health of the people, making this strict order of the court as the base। ज्ञान मोटर्स जो लिमिटेड है उसने रिजॉल्व्ड टू मैन्युफैक्चर सच व्हीकल्स बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज शुड नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एट ऑल। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसने ये ज्ञान मोटर्स लिमिटेड जो है उन्होंने ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजाइन की जिससे किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल इंपैक्ट या जो स्मोक एमिशन है वो ना हो।
The government should also announce to provide help in several ways to set up the launch and industrial areas. The government should also announce to provide help in several ways. देखो क्या हुआ, यही हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट के नोट्स बनाने से। हमें पता है हमें कहाँ से क्या पिक करना है, और जैसा इसके अंदर भी हमें मालूम है, जहाँ बोला गया गवर्नमेंट, आ गए हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंस करी, यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ पास नहीं करी है, गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंस किया है, तो हमें मालूम है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आगे, identified 3 dimensions of business environment described in the paragraph above. Write about any one of the values granted by the society. देखो यार, अब अगर आप इसके अंदर पता करना चालू करो तो जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, उन्होंने बोला कोर्ट ऑर्डर आया था। जहां कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है वहां तो मैं बोलूंगा सीधे सीधे लीगल एनवायरनमेंट है, बिकॉज वहां पे कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू कर रहा है, एंड कोर्ट इज द लॉ, द होली लॉ जो हमारे यहाँ का है वो कोर्ट ही पास करता है, तो कोर्ट वहां जहां गया वहां पे लॉ आ गया, वहां पे लीगल एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, फिर अबाइडिंग बाय दिस जो है वो अपने भाई साहब जो थे, कौन, अपने जनरल जो मोटर्स वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर कोशिश की कि हम कुछ भी चेंजेस इसके अंदर लेके आ सके। तो जो ज्ञान मोटर्स लिमिटेड था उसने चेंजेस लेके आए और उन्होंने ऐसे व्हीकल्स बनाए जो कि स्मोक एमिशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट आया, यहाँ पे दे आर एडॉप्टिंग विद द न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसलिए कहा जाएगा कि इट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लास्टली द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अनाउंस वाला जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आप बोल सकते हो कितना आसान है, सिर्फ एक कारण से कि नोट्स बना लो। तो जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, हमारे साथ हमारा एक वीडियो उस पर है, जय कब का है यार वो, डे 8 का, हाँ डे 8 का है, डे 9 का है, सॉरी डे 9 का वीडियो है। आप जाइए बिजनेस एनवायरनमेंट के नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर इस केस स्टडीज को सॉल्व करिए। आई होप आपसे केस स्टडीज आसानी से सॉल्व होंगी। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। Naman and Govind, after finishing their graduations under vocational stream, decided to start their own travel agency, ठीक है, which will book rail tickets and air tickets on commission basis, ठीक है, वो रेल टिकट्स और ये एयरवेज टिकट्स वगैरह बुक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They are using the technology, ठीक है। They discussed the idea with the Professor Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ, it is a good idea, but firstly at least identify कि क्या business environment ऐसा कुछ डिमांड कर भी रहा है या नहीं, which consist of environment, competitors and other focus like social, political etc. that may affect the business directly or indirectly। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आपको समझ में ना आती हो और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। आप जाइए पता करिए। फिर he further told them about the technological improvements and shift in consumer preferences that was taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder the business performance, ठीक है। तो उन्होंने पूरी ज्ञान की दुकान खोल दी कि भाई ऐसा 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 प्लीज कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे उन्होंने बोला कि he emphasized on making plans keep in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively। बहुत अच्छी बात है। This alignment of business operations with the business environment will result in the better performance। इससे क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली बेटर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते हैं कि पूछा क्या है। पहली चीज, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड। मैंने पहले ही जहां देखा था कि इंटरनेट की बात आ रही है, टिकट बुकिंग की बात आ रही है, दे आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। अब कोई बोलेगा नहीं सर यहाँ पे हैवी मशीन्स थोड़ा ना खरीदी। देखो, इट इज नॉट अबाउट हैवी मशीन, टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट मशीनरी, टेक्नोलॉजी इज अबाउट अपग्रेडेशन, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट इज सॉफ्टवेयर वेदर इट इज हार्डवेयर। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि वो इस तरीके से कुछ करेंगे, इंटरनेट एक्सेस करेंगे, तो ये भी एक पार्ट है टेक्नोलॉजी का। फिर उन्होंने बोला स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद। देखो यार, यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैंने आपको बताया भी था, और इसलिए हमारा जो कोर फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम आपको चीज़ें डिटेल में बताएं और शॉर्ट भी करवाएं। इसलिए मैंने आपको बताया था 2 तरह के फोर्सेज होते हैं। जब ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है तो स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं, और जब नॉन ह्यूमन एलिमेंट होता है तो वो जनरल फोर्सेज होते हैं, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे अगर आप लाइन देखेंगे जो मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने बोला भी है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स और कॉम्पिटिटर्स आर बेसिकली स्पेसिफिक फोर्सेस, वेयर एज सोशल पॉलिटिकल आर जनरल फोर्सेस। तो ये दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। जब उन्होंने पूछा है कि 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डिस्कस किए गए हैं, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे कि स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस की वो बात कर रहे हैं। आगे
दूसरा अगर आप इसके अंदर कुछ बताना चाहते हैं कि एक तो हमारा हो गया जो हमने फीचर बताना था कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हो कि उन्होंने ये भी बोला है कि यार देखो बिजनेस ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है, कस्टमर प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग एंड इफ इट इज एवर चेंजिंग इट इज डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कैन नॉट स्टे एज होल एक जैसा। Finally, they are also asking, also state 2 points of importance of business environment. I don't think so इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। इसमें बस ये है कि आपको लाइंस जो है वो कोट करके लिखनी पड़ेंगी, बिकॉज उन्होंने बोला भी है, एक लाइन है केस स्टडी में, कीपिंग इन माइंड द थ्रेट पोज्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो एक तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आप लिखना चाहते हो इसके अंदर, ऑल्दो दे विल नॉट बी द फर्स्ट मूवर, बट व्हाट यू कैन से इज इफ दे अडॉप्ट दिस परफेक्टली दे कैन बी द फर्स्ट मूवर टू ब्रिंग आउट द एक्चुअल चेंज इन द एनवायरनमेंट। और अगर आप दूसरा चाहते हो तो इसके अंदर प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव टू थिंक इन एडवांस, दैट विल बी प्लानिंग, एंड दे हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि कैसे वो कॉम्पिटिटर से भी compete कर सके, तो वो आपका पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। देन क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पहले से एनालाइज करो, तो गेटिंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस की तरह आ सकता है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी में बोला गया कि आइडेंटिफाई करिए किस तरह के डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस या सिनेरियोज देता हूं। पहला बोला बैंक रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन्स, या हाउस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बैंक ने कम कर दिए हैं। बहुत सीधा सीधा है, इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। मैंने आपको लिखवाया भी था जब नोट्स बनाए थे कि व्हेनेवर इट कम्स टू बैंक इंटरेस्ट और ये सब चीजें, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज इंक्रीजिंग। सी मैंने सिखाया था जहां पे वुमेन आ जाए वहां पे सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है, सीधे सीधे बहुत बड़ी हिंट दी थी वहां पे। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बाय इंटरनेट। नाउ यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर टिकट रिजर्वेशन। पहले स्टेशन तक जाना पड़ता था, वहां पे सारे काम कराने पड़ते थे। आज के टाइम में हम जाकर ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू टिकट्स जो है वो बुक करा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हुआ क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और ये पार्ट हुआ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग या प्रोहिबिटेशन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस टू बी एडवर्टाइज्ड। जो अल्कोहल बेवरेजेस हैं उनका एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब प्रोहिबिट कर दिया गया है दैट मीन्स कोई लॉ पास हुआ होगा तभी तो प्रोहिबिट हुआ, सिर्फ एक सजेशन नहीं है, यहाँ पे प्रोहिबिट हो गया है। एंड व्हेन इट इज अबाउट प्रोहिबिटेशन इट इज अबाउट द लीगल एनवायरनमेंट, देयर हैज बीन अ लीगल एक्शन दैट इज बीइंग टेकन कि ऐसा नहीं कर सकते हो। लास्ट, विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पीपल। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीपल, अब कई लोग होंगे इकोनॉमिकली लिखा देखेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट छाप देंगे, गलत। उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी जीती है, जिससे जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली मतलब मॉनेटरी वीकर सेक्शन जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, पैसा नहीं आया है, कॉन्फिडेंस आया है। और जब इतनी चीज बोली है तो मालूम होना चाहिए कि क्या होगा भाई। आम आदमी पार्टी क्या है, पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आंसर है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट इज सीरियसली थिंकिंग टू अलाउ ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स टू फिक्स देयर ओन प्राइसेस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। पहली चीज, कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये, मैंने आपको बताया था जब कोई भी बिजनेस हाउस अपनी खुद की प्राइसेस फिक्स कर पाएगा फ्रीली तो वो लिबरलाइजेशन का पार्ट होगा, मैंने बहुत क्लियरली बताया था। आगे उन्होंने बोला है नेम 2 अदर रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन के अलावा क्या आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। इस केस स्टडी में बोला गया कोर्ट ने ऑर्डर वगैरह पास किए हैं, लास्टली वो पूछ रहे हैं, पहले हम लास्ट चीज देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दे आर आस्किंग अबाउट कि कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट्स के जो डायमेंशंस है वो उसके अंदर है, अपन को लाइंस कोट करनी है। सबसे पहला द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, जैसे ही लिखा है कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, पहला हो गया लीगल एनवायरनमेंट। दूसरा वाटर प्यूरिफायर है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा वो कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है। आगे बोला सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गया वो क्या बन जाता है, सोशल एनवायरनमेंट। तो दूसरे का तो अपना हो गया सोशल एनवायरनमेंट।
फिर बोला गया इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वॉट एवर इट इज, लेकिन टेक्निक इनोवेटिव है तो वो कौन सा एनवायरमेंट बन गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। एट अ कॉम्पिटिटिव रेट्स की बात कर रहे हैं वो, कॉम्पिटिटिव रेट्स अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम मार्केट की बात करने लगते हैं कि मार्केट में किस प्राइस पे बेचेंगे, कॉम्पिटिटर्स का सोचने लगते हैं, तो वो बन जाता है हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। जैसा आगे भी बोला है इनकम्स आर राइजिंग, ये इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एंड फाइनली आगे बोला गया द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड, गवर्नमेंट जहां एटीट्यूड अपना पॉजिटिव नेगेटिव शो करने लगेगी वो बन जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया कि द कोर्ट अगेन पास्ड एन ऑर्डर, जहां पे लिख दिया ऑर्डर वहां पे आ गया लीगल एनवायरमेंट, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना भाइयों। फिर दीज बैग्स आर क्रिएटिंग मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो सीधे सीधे सेकंड एनवायरमेंट कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई, दिस इज सोशल प्रॉब्लम, सोशल एनवायरमेंट के अंदर पार्ट हो जाएगा, विच अफेक्ट द पीपल लाइफ ऑफ द पीपल इन जनरल। ठीक है, हो गया। सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है भाई, सोसाइटी इन जनरल ये भी अपना सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस, अब गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड किया है कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जूट इंडस्ट्री को। इनोवेटिव, यहाँ पे जहाँ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो सब्सिडी प्रोवाइड करना इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देन इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Incomes are rising and people can afford buy these bags, economic environment। फिर डायमेंशंस ही थे तो मैंने आपको बता ही दिए कि आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लाइंस कोट कर देना, उसके साथ इसको लिख देना। एक बार फिर से कर लेते हैं। कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो लीगल ही होगा। फिर बैग्स हैं बहुत एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो जो लाइफ ऑफ पीपल है वो इन जनरल इफेक्ट हो रही थी, और सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसके अंदर कौन सा आ गया आपका सोशल एनवायरमेंट। फिर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री, पॉलिटिकल क्यों नहीं होगा या लीगल क्यों नहीं होगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सब्सिडीज दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट, if it reduces the cost the goods become cheaper, and when it comes to these such things it is about the monetary consideration and that is why it will be a part of the economic environment। फिर आगे उन्होंने बोला कि इनकम इज राइजिंग, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही है। आगे इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जो इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा ये होगा कि पहले आप ये पता लगाओ कि आपसे क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। जैसे इसमें बोला गया है, ये वाला जो हमारी केस स्टडी है, स्टेट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, तो डायमेंशंस ढूंढना चालू करते हैं। वी हैव टू कोट द लाइंस एज वेल। देखो लाइन कोटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट कौन सा है। और कैसे पता चलेगा, देखो पहला है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चीख चीख के बोल रहा है। आगे उन्होंने बोला है अ कैंपेन मोदी ने लॉन्च की है, स्वच्छ भारत, एंड इनवाइटेड वेरियस सेलिब्रिटीज टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दिस अभियान। फिर उन्होंने बोला है दिस स्प्रेड केयरफुल एंड दिस अवेयरनेस अमंग द पीपल इन द सोसाइटी, पीपल इन द सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट, सीधे सीधे आंसर है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है टू कंटिन्यू इट्स इम्पैक्ट अ न्यू सर्विस टैक्स फॉर स्वच्छ भारत, जहां सर्विस टैक्स आ गया वहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जहां सब्सिडी आ गई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फिर आगे एक जो नेक्स्ट पैरा है उन्होंने उसमें बोल दिया द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंपोर्ट न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी, खत्म आगे उसके आगे क्या हुआ हो, जैसे ही उन्होंने बोला न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी, हमें मालूम है कि वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्रैक करो केस स्टडीज को, तब तो मजा है, वरना यही प्रॉब्लम में बैठे रहेंगे कि सर केस स्टडीज में समझ में नहीं आता है कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी में बोला गया इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारे में जो ग्लोबलाइजेशन आया है, फिर उन्होंने बोला फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक्स एंड रेड टेपिज्म इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, दिस डिस्करेजेस देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया, आइडेंटिफाई द डायमेंशन।
वाई दे आर सो सिक अबाउट इंडिया? ड्यू टू द लीगल प्रोविजंस? नहीं, लीगल प्रोविजंस के बारे में तो कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने बोला ब्यूरोक्रेटिक एंड रेड टेपिज्म। दिस शोज द एडवर्स साइड ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से काम होता है, दैट इज नॉट गुड इनफ कि वो बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाए। मैं समझ सकता हूं कहीं ना कहीं आपको लॉ लगेगा, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्सेस, they are not talking about the subsidies or something like that. They are willing to do everything. The only thing which they are not liking is not the money, not the legal system. It is about the bureaucratics, and that is why the answer is political environment. तो next case study क्या कहती है? Just after the declaration of Lok Sabha election in 2014, the Bombay Stock Exchange Index rose by 1000 points. लोक सभा इलेक्शन के बाद जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बूम अप हो गया, कितने से? 1000 पॉइंट से। यहां पे इंपैक्ट एक्चुअल में किसका आया जरा मुझे बताना? लोकसभा इलेक्शन का। अगेन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट केस स्टडी बोलती है विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर्स दैट इन एवरी पैकेट ऑफ सिगरेट देयर मस्ट बी हॉरिफाइड पिक्चर एंड स्टैट्यूटरी वार्निंग। वो देखा है ना मुकेश का एड? तुम लोग मूवी देखने जाते हो और सबसे पहले मैं मुकेश वो आते हैं, जिंदगी के लिए हानिकारक है, जनहित में जारी। वो चीज़ किसका पार्ट है? लीगल एनवायरनमेंट का। बिकॉज लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं कि जो भी सिगरेट बेचेगा उसे वो स्टैट्यूटरी वार्निंग दिखानी है। तो कौन सा है? लीगल एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट की स्टडी बोलती है ममता राइस फूड लिमिटेड इज वेल नोन फॉर राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी। ठीक है, एक राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि वेल नोन है। द सेल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द मैनेजिंग डायरेक्टर जो है M.R. Bhuvan is worried about this situation. With a view to find out the solution of this problem, he had made a team to find out the reasons for the downfall. ठीक है, पता करना चाह रहे हैं कि अगर डाउनफॉल आ रहा है तो कारण क्या है। The team conducted the survey and gave following 4 reasons. 4 रीजन दिए, बताना किस एनवायरमेंट से रिलेटेड है। पहला, on account of increase in export duty made by the government, the foreign demand has gone down. इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी आ गई यहाँ पे। लीगल एनवायरनमेंट नहीं है, कोई लॉ पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। इम्पोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दे हैव टू पे हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस, पैसा ज्यादा जा रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्स्टिट्यूट्स द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम राइस। जो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है वो ट्रेंड बताता है सोसाइटी का, एंड अगर ट्रेंड बताती है वो चीज तो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। जैसे आज के टाइम में हमें चाइनीज अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है। कोई एक भाई साहब बड़े ऑफेंडेड हो गए थे कि सर आधे घंटे पिज्जा की बात कर दी। क्या करें, हमें तो पसंद है ना, हम तो बात यही करते हैं। चीज, पिज्जा, मैगी और क्या, फ्रेंच फ्राइज ना जाए, फ्रेंच फ्राइज हाँ, और चॉकलेट मिल्क, हम इसी की बातें करते हैं आधे टाइम। अभी भी देखो हम मतलब भूखे प्यासे ऐसे हैं कि अभी मैं तुम्हें कितनी चीज़ें, चलो ठीक है, बट हाँ हम बातें करते हैं खाने पीने की, हमें बहुत मज़ा आता है। चलो नेक्स्ट आगे चालू करते हैं। उन्होंने बोला दी कॉम्पिटिटर्स इंपोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये तो सीधा सीधा आंसर है। क्या मैं तुम्हें इसमें समझाऊंगा? लास्ट, ड्यू टू स्ट्रेन विथ नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्रेन विथ नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान से कट्टी पुच्ची चलता रहता है ना, तो वो जो स्ट्रेन होता है, जो एक कोल्ड वॉर टाइप का होता है, क्या कौन सा एनवायरनमेंट होगा? पॉलिटिकल इश्यूज हैं दोनों के बीच में, कभी समझौता हो ही नहीं पाता है। तुम ये करो हम वो करें, दिक्कत चलती रहती है। खत्म केस स्टडी। तो दोस्तों आज हमारा डे 10 खत्म हुआ। डे 10 के अंदर सुबह 9 बजे हमने किया बिजनेस स्टडीज के पूरे जो केस स्टडीज हैं उनको। हमारी कोशिश यही है कि हम बाकी सारे चैप्टर्स को भी ऐसे ही डिटेलिंग से लेके आएं जैसे हम बाकी चैप्टर्स को लेके आए हैं। जिनको चैप्टर 1 से रिलेटेड इश्यूज हैं हम उसके लिए श्योरली चैप्टर 1 की भी थोड़ी थ्योरी या कंटेंट आपको जरूर देंगे, बट हमारा फोकस चैप्टर 1 अभी तक इसलिए नहीं था, सिर्फ केस स्टडीज से इसलिए आपको वाकिफ कराना चाहते थे
क्योंकि उसके मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है हम बाकी चैप्टर्स में ऑलमोस्ट कवर कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आगे जरूर मैनेजमेंट जो है पहला चैप्टर जो है उससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपके लिए लेके आएंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए जैसा हम बार बार कहते हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। हमें वहां पे मैसेजेस ड्रॉप करिए, आप जो भी प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं, जो भी प्यारे प्यारे आर्ट्स बना रहे हैं, आप कॉमर्स बाबा के लोगो बना रहे हैं कॉमर्स बाबा का, लिखिए #टीम कॉमर्स बाबा, भेजिए हमारी मेल आईडी पे अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो, और अगर मेल आईडी पे नहीं भेज रहे तो प्लीज इंस्टाग्राम पे तो जरूर भेजिए। वी जस्ट लव टू गेट सच काइंड ऑफ गुडीज फ्रॉम यू। तो चलिए अब मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए कॉमर्स बाबा का नाम इतना फैला दो ताकि सबको पता चल जाए आ गया है कॉमर्स बाबा। तो क्या बोलते हैं आखिर में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।